नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम संविधान संशोधन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो लघु संविधान कहा गया है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। तो अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 165 का 5 तथा अनुच्छेद 221 के 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105 का 3 संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 का 2 है, संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अगला है अनुच्छेद 124 का 1, इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 135, यह संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 169 का 1, कुछ शर्तों के लिए विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अगला है अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है यह। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद 330 है, 332 है और 334 ए को जोड़ा गया है। यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% सीमित कर दिया गया? तो 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 के अंतर्गत है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भाग 5 और अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग 11 अध्याय 1 में है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। अगला है 7वीं अनुसूची की किसी सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में संशोधन। अगला है संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी अनुसूची 4। अगला है स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने संविधान संशोधन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।